हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टेक यूनिवर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक एक्सेल पे न्यू वीडियो आप सबके लिए लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये फुली ऑटोमेशन होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है जी। तो ये एक्सेल फाइल में ओपन करके मैंने एक फॉर्मेट इसमें तैयार किया हुआ है। ठीक है जी। इस फॉर्मेट और ये मेरा डाटा है। इस डाटा की मदद से मैं ये एक ऑटोमेशन डैशबोर्ड आपको बना के दिखाऊँगा। ठीक है जी, जिसमें कुछ लॉजिकल फंक्शन भी यूज़ होंगे। ठीक है जी, डेटा वैलिडेशन हम यूज़ करेंगे और कुछ एडवांस फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले ये मेरे पास रीज़न आ गया है। रीज़न है, ठीक है जी, मैंने रीज़न वाइज़ किया है और यहाँ पे रीज़न जैसे रीज़न यहाँ पे मैं एक डेटा वैलिडेशन लगाऊँगा रीज़न का। ठीक है जी। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले एक सेल को, जिस सेल में डेटा वैलिडेशन लगाना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा पे जाता हूँ। ठीक है, डेटा की टैब आती है। होम टैब में डेटा की टैब, डाटा की, ठीक है, डाटा पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन आता है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। डाटा वैलिडेशन आएगा, सबसे पहला कॉलम है डाटा वैलिडेशन का, इस पे ओके करूँगा। ठीक है जी। इसमें आपको अलाउ आ जाएगा, अलाउ के अंदर आएगा एंड लिस्ट, लिस्ट पे सिलेक्ट करना है। लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे रेंज देनी है। ठीक है, ये मैं पूरी रेंज दे दूँगा। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज़ करके ओके कर दूँगा। ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पर ये डेटा वैलिडेशन इसका लग चुका है। रीजन का डेटा वैलिडेशन लग गया है ये। ठीक है जी। अब मुझे लगाना है प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो मैं यहाँ पे सेल पे कर्सर अपना रखूँगा। ठीक है जी, सेलेक्ट कर लूँगा। डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी। यहाँ पे फिर मैं लिस्ट पे करूँगा, मेरे पास लिस्ट है और यहाँ पे मैं सोर्स यानी उसको रेंज दूँगा। ये मैं पूरी रेंज दूँगा प्रोडक्ट कैटेगरी की। इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा और ये पे कर दूँगा। तो ये मेरा दोनों में डेटा वैलिडेशन लग गया है। ठीक है जी, रीज़न पे भी लग गया है और प्रोडक्ट कैटेगरी में भी लग गया है। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो मैंने सब कैटेगरी ले ली है, ठीक है जी, सब कैटेगरी का मुझे काउंट चाहिए, सेल्स चाहिए, कितनी सेल्स हुई है, डिस्काउंट कितना दिया है और प्रॉफिट कितना दिया है। ये सारा मेरा इस डाटे वाली फ़ाइल में पूरा डंप है। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा काउंट टिप्स। मान लो मुझे रीजन रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस सब कैटेगरी, इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो ये सब कैटेगरी है, इसमें कितना काउंट है तो वो मुझे दिखाना है। तो उसके लिए काउंट इफ्स लगेगा। हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हमने लेने हैं, तो उसके लिए हमें काउंट इफ्स लगाते हैं। अगर सिंगल होता है तो हम काउंट इफ लगाते हैं, अदरवाइज़ हमें मल्टीपल के लिए काउंट इफ्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इक्वल काउंट इफ्स लगाता हूँ दोस्तों। काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, सबसे पहला क्राइटेरिया देना है। ठीक है जी। सबसे पहला क्राइटेरिया मैं रेंज रीजन ले लेता हूँ। डाटा में जाऊँगा, ये मेरा रीजन है, सारी रो को सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। ठीक है जी। यहाँ पे कॉमा लगा के क्राइटेरिया 1, डैशबोर्ड में दोबारा से जाऊँगा, ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा, कॉमा, फिर ये क्राइटेरिया रेंज नंबर 2। ठीक है जी। क्राइटेरिया डेटा में जाने के बाद क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 आएगा मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी। पूरी रो को सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है जी। पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा, फिर क्राइटेरिया 2 कौन सा है मेरा, ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा, अब क्राइटेरिया रेंज नंबर 3, तीसरी क्राइटेरिया की रेंज देनी है। ये आ गया प्रोडक्ट सब कैटेगरी, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सारी रो को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाने के बाद डैशबोर्ड में दोबारा से, और ये क्राइटेरिया मेरा आ जाएगा, ये वाला दे दूँगा दोस्तों, पहले रेंज वाला। अभी फार्मूला बड़ा हो गया तो दिख नहीं रहा है, बट इसके आगे वाला है, पीछे वाला ये है। ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में ये क्लोज़ कर दूँगा, ये ब्रैकेट क्लोज़ होके, ठीक है जी, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसलिए फ़िक्स कर रहा हूँ, जो ये कॉलम ये है, इसको फ़िक्स करना होता है। बिकॉज़ अगर मैं इसको आगे को मैं प्रेस आगे को कंट्रोल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए एन है, ये देखिए ये और है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँगा तो एन है, तो ये चेंज हो जाता है, इसलिए मैं इसको फ़िक्स करूँगा। फ़िक्स होता है F4 से, फंक्शन की से। ठीक है जी। ये C1 जो ये कॉलम है, इसको भी मैं फ़िक्स करूँगा ताकि ये यहाँ से हिले ना, इसीलिए हम फ़िक्स करते हैं। दोनों डॉलर लगा दूँगा आगे पीछे। ये डेटा वाले इसको भी फ़िक्स कर दूँगा। सी कॉलम जो नीचे वाली रेंज है इसको भी फ़िक्स कर दूँगा,
क्यू को भी फिक्स कर दूँगा। और जो ये बी वाला V5 है दोस्तों, ये B5 दिख रहा है, ठीक है? इस B5 में मुझे क्या करना है, केवल कि ये जो रो है यही फिक्स करनी है, ये कॉलम 5, 6, 7 ये नहीं फिक्स करना है। मैं बी के पहले डॉलर लगाऊँगा, ये वाला डॉलर, बी के पहले डॉलर मतलब ये केवल ये जो बी की रो है ये इसको फिक्स करेगा ये, ठीक है जी? तो एंटर मार दूँगा और इसको नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा 16 आ गया अकाउंट, ठीक है जी? ये मैंने नीचे सम करा है, इसको इक्वल लगा के सम, और ये पूरा रोज मैंने सम कर दिया, ठीक है? अदरवाइज़ आप कंट्रोल इक्वल करके भी ऑटो सम का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ये 16 आ गया इसमें, ठीक है जी? तो अभी अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा कुछ ओंटारियो लिख के टेक्नोलॉजी लाता हूँ तो इतना आ जाएगा 437। इसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, ओंटारियो टेक्नोलॉजी में काउंट कितना है, अभी देख लेते हैं। रीजन आ गया हमारा ओंटारियो, और प्रोडक्ट टाइप में हमारा आ गया टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आ गया हमारा कितना है 437, ठीक है? 437 है, ठीक है? अब दोस्तों इसमें एक सवाल ये है कि अभी मैंने इसमें एक कंडीशन आपको ये सिंपल मैंने लगा के आपको दिखाया है, ठीक है जी? इफ़ अगर मैं इसमें ये ऑल कर देता हूँ, मान लो मुझे सारे रीज़न का चाहिए और यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें देखिए दोस्तों सारा 0-0 हो गया, ठीक है जी? जबकि डाटा हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पर ऑल ले लेता हूँ तो ये भी 0-0 हो जाता है। मतलब मुझे सारे रीजन का, सारे प्रोडक्ट कैटेगरी का काउंट देखना है कि किस-किस सब कैटेगरी में कितना है, तो वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है जी? उसके लिए ये हमें क्या करना होता है, इसमें इफ़ लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या है। ये तो मैंने बेसिक आपको समझाया था कि इसमें इफ़ लॉजिक नहीं लगता है, इफ़ लॉजिक नहीं लगा था इसीलिए बताया ये। जो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ये देखिए, अगर मैं ऑल ऑल कर दूँगा तो ये लगेगा नहीं, ठीक है जी? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें आपको बताऊँगा इफ़ और एंड लॉजिकल फ़ंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लगाएँगे इफ़ एंड, ठीक है जी? और मैं चले गए सेल पे सिलेक्ट, अगर रीज़न इक्वल है ऑल, मैंने आपको पहली वीडियोज़ पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है जी? उसको हम इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो मैंने इनवर्टेड कॉमा के अंदर ऑल लिख दिया है, कॉमा, फिर ये दूसरी है प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर ये भी हमारा ऑल है, यानी दोनों जगह पे हमारा ऑल आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो मेरा सेल इसमें क्या आना चाहिए, इसमें मैं कर दूँगा काउंट इफ्स, ठीक है? काउंट इफ लगाऊँगा क्योंकि अभी कंडीशन एक ही है, ठीक है जी? मैंने यहाँ पर पहले चेक लगा दिया कि अगर दोनों में ऑल आएगा तो केवल डायरेक्ट ये इसका काउंट उठा लेगा अप्लायंस का, ठीक है? तो काउंट लगाऊँगा, काउंट ये है हमारा सब कैटेगरी, ठीक है जी? सब कैटेगरी में इस पूरी रो को सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, उसके बाद डैशबोर्ड में जाके एक सेल में सेलेक्ट कर दूँगा और ये मैं अपना ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद मैं कॉमा लगाऊँगा, कॉमा पे लगाने के बाद ये इफ़ वैल्यू वैल्यू इफ़ फेल्स, अगर ये दोनों इक्वल होंगे ऑल के तब तो ये काउंट उठा लेगा अप्लायंस का डायरेक्टली, ठीक है? अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या आ जाएगा, फ़िलहाल मैं यहाँ पे चेक डाल देता हूँ। कोई एरर अभी धीरे-धीरे एक वन बाय वन स्टेप हम चलेंगे इसमें, ठीक है जी? मैं ये ओके कर देता हूँ। अब इसमें भी सेम दोस्तों ऐसे ही है, ये मुझे फ्रीज़ करने होंगे। F4 से फ्रीज़ होएगा, ठीक है? अगर दोनों डॉलर सी से भी पहले है और 1 से पहले इट मीन्स कि ये फ़िक्स हो जाएगा। ना ये आगे पीछे जाएगा या ना आगे जाएगा ना नीचे जाएगा, फ़िक्स हो जाएगा। F4 से मैं इसको भी फ्रीज़ कर देता हूँ, इसको भी फ्रीज़ कर देता हूँ। ये जो B5 वाला है ये अप्लायंस वाला, ये मुझे नीचे को ड्रैग करना है। उसको मैं नीचे को नहीं फ्रीज़ करूँगा, इसको मैं रो को इस फ्रीज़ करूँगा, ठीक है जी? इसको पूरी बी को फ्रीज़ करूँगा। ये मैं बी से पहले एक डॉलर लगाऊँगा, F4 से डॉलर लगता है, ठीक है दोस्तों? इसको एंटर मार के ये मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है जी? अब ये पूरा ऑल में डाटा आ गया है, तो ऑल में हमारा है 833 8399, इतना ही हमारा ऑल में डाटा है। एक चेक हमने लगा दिया दोस्तों, ठीक है? दोनों में ऑल है। अब हम दूसरे चेक से बढ़ते हैं। अभी तो मैंने ये लगाया है, अगर यहाँ पर मैं नॉर्थ, यहाँ पे मैं डालता हूँ अटलांटिका, ये डाल देता हूँ तो चेक आ गया दोस्तों, ठीक है? ये चेक मैंने जानबूझ के इसलिए मेंशन किया है आपको पता लग जाए कि इसमें एरर है फॉर्मूले में।
एरर इसीलिए है क्योंकि हमने चेक लगाया है दोनों तरफ ऑल ऑल का। अब ऊपर वाले में ऑल नहीं है, नीचे वाले में ऑल है, तो अब हम ये वाला चेक लगाएँगे। उसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे, जो पहला वाला लॉजिक है, ठीक है? लॉजिक सब में यही लगेगा, बस इसको कॉपी कर लेना पूरा यहाँ तक। कॉपी करने के बाद इसके ये कॉमा के आगे पेस्ट कर देना। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये ऊपर ऑल नहीं आया है, तो हम इसको कर देंगे नॉट इक्वल। ठीक है जी, नॉट इक्वल ऑल मतलब ये ऑल नहीं है। तब क्या आएगा, फंक्शन सेम रहेगा दोस्तों, बस यहाँ पे जो है अब हमारे पास कंडीशन 2 क्राइटेरिया बढ़ जाएँगे। एक अप्लायंस की हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, रीज़न की क्राइटेरिया हमें एक और लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम 2 क्राइटेरिया हो गए। एक क्राइटेरिया के लिए हम काउंट इफ यूज़ करते हैं, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काउंट इफ्स। तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, ये काउंट इफ्स हो जाएगा। ठीक है, एक क्राइटेरिया हमारा लगा बी बी ये अप्लायंस वाला, दूसरा क्राइटेरिया हमें रीजन वाला लगाना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और डाटा वाली शीट में हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा। रीजन सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, ठीक है जी, कॉमा लगाने के बाद फिर मैं डैशबोर्ड में आऊँगा। डैशबोर्ड में ये मैं जो रीजन वाला है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट और क्लोज है, उसके बाद कॉमा लगा के एंटर मार दूंगा। ठीक है जी दोस्तों, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी फिक्स करूँगा F4 से, इसको V7 को फिक्स करूँगा। ये मैंने फ्रीज करना है। ठीक है जी, ये मेरा B5 जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने केवल बी वाला फ्रीज करा है। इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद नीचे कर दूंगा, नीचे ड्रैग कर दूंगा दोस्तों, तो ये आ गया अटलांटिका वाला। ठीक है, अब अगर रीजन में अटलांटिका का मुझे देखना है और प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट में देखने हैं, तो ये काउंट आ गया। ठीक है जी, इस तरह से। अब मुझे ये तीसरी कंडीशन इसमें लगानी है। इसमें तीसरी कंडीशन क्या लगेगी कि अगर यहाँ पे ऑल है, ऊपर ऑल है और नीचे आपका ये है, तो ये चेक आ गया दोस्तों। ठीक है जी, अब कंडीशन क्या लगेगी, अगर ऊपर ऑल है और नीचे ऑल नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी का ऑल का काउंट दिखाए आप। ठीक है, इसमें अब सेम वही है, ये पूरा यहाँ से फॉर्मूला कॉपी होगा यहाँ तक। ठीक है जी, फार्मूला कॉपी होने के बाद इसको इसके आगे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये जैसे ऑल यहाँ पर आ गया। अब मैं सेकंड वाले में लिखूँगा नॉट इक्वल। ठीक है जी, नॉट इक्वल ऑल लिखूँगा। उसके बाद फिर क्राइटेरिया 2 हैं, एक सब कैटेगरी का है, एक कैटेगरी का है। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया पता करने के लिए हमें काउंट इफ्स लगाते हैं। ठीक है जी, काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे। एक क्राइटेरिया हमने दे रखा है B5 वाला अप्लायंस वाला, सब कैटेगरी वाला। सेकंड क्राइटेरिया ऐड करने के लिए हमें लगाना होगा कॉमा, क्राइटेरिया रेंज टू, डाटा में जाके क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये पूरी रो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, ठीक है, ये क्राइटेरिया 2 मांग रहा है। डैशबोर्ड में जाके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, सेलेक्ट करने के बाद ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पे आपको कॉमा दे दूँगा। कॉमा देने के बाद लास्ट में इफ़ वाला ब्रैकेट क्लोज करूँगा और ये एंटर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर सेम वही चीज़ मुझे ये फ्रीज़ करना होगा F4 से, और ये भी फ्रीज़ करना होगा F4 से। ठीक है जी, F4 से फ्रीज़ करने के बाद इसको एंटर कर देता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो इस तरह से ये आ गया कि रीज़न ऑल मेरा, ठीक है जी, रीज़न मेरा ऑल है, सब कैटेगरी में मेरा टेक्नोलॉजी, और टोटल काउंट 2065 है। ठीक है जी, तो इस ये सब कैटेगरी वाइज़ हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी, अब अगर इन केस मेरा यहाँ पर क्या होता है, मैं इसमें देखता हूँ कि यूकॉन में, ठीक है, यूकॉन में टेक्नोलॉजी, यूकॉन रीजन में टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सब कैटेगरी क्या है, तो ये चेक आ गया है। अब इसमें क्या है, ये जो लास्ट वाला है, इतने हमारा 3 कैटेगरी लग गई है। लास्ट कैटेगरी हम इसको चेक को हटा के, ठीक है जी, इसमें हम लगाएंगे काउंट डिप्स, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे 3 क्राइटेरिया देने हैं, रीज़न हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया। ठीक है जी, तो इसमें मैं लगाऊंगा यहाँ पर आपका काउंट टिप्स। काउंट टिप्स सबसे पहले रीज़न डाटा में जाके रीज़न के जो ये रो है इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया रीज़न का दे दूंगा ये वाला, सेलेक्ट करके कॉमा, फिर क्राइटेरिया टू क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है जी, डाटा में जाके प्रोडक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करूँगा,
कॉमा, ठीक है जी, डैशबोर्ड में जाके फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा, फिर आखिरी कैटेगरी है सब कैटेगरी, ठीक है जी, सब कैटेगरी वाली रो को सेलेक्ट करके कॉमा और एक कैटेगरी इसमें मैं दे दूँगा, ठीक है जी। इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँगा और ये एंटर मार दूँगा। अब इसमें भी फिर मैं इसको फ्रीज़ करूँगा, फ्रीज़ करने के लिए F4 यूज़ करते हैं दोस्तों, इस तरह से, ठीक है जी। ये मैं फ्रीज़ F2 को भी इसको भी फ्रीज़ कर देता हूँ। ये V5 को मैं केवल B को फ्रीज़ करूँगा, तो पहला डॉलर लगाऊँगा B से पहले, ओके। तो इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से देखो ये दोस्तों यूकॉन में टेक्नोलॉजी में 138 काउंट होते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल में अभी मैं दिखा देता हूँ, ये ऑल आ गया हमारा, ये ऑल आ गया, ऑल में इतने हैं, नीचे टेक्नोलॉजी में इतना दिखाएगा, ठीक है जी, और वेस्ट में इतना है। सारा ये काउंट इस तरह से एक फ़ॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, ठीक है दोस्तों। ठीक सेम उसी तरह से हमें क्या करना है कि एक हमें ये केवल एक ही बार ही फ़ॉर्मूला ये लगाना होता है, ठीक है जी। सेकंड टाइम अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि सेल्स का सम लगाना है इसमें सेल्स वाइज़, ठीक है जी। जो सेल्स है कि इस अप्लायंस के अंदर सेल्स कैसी हुई, अब इसमें हम यूज़ करेंगे सम इफ्स, ठीक है जी। सम इफ्स कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल क्या है, इसको जो ये डाटा है, ये सारा हम कॉपी कॉपी कर लेंगे, ये वाला, और इसमें यहाँ पर मैं पेस्ट मार दूँगा, ठीक है जी। इसको पेस्ट मारने से क्या होगा दोस्तों, ये सारा ये सेम रहेगा। इसको डिलीट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाऊँगा सम इफ्स। अगर ये दोनों ही ऑल होते हैं, ऑल इसमें भी ऑल आएगा, इसमें भी ऑल आएगा। ऑल का मतलब बेसिकली ये है कि सारे रीज़न का, ठीक है जी। अगर दोनों ही ऑल होंगे तो हमें क्या करना होगा, सम इफ्स, इफ़ का यूज़ करेंगे। सम इफ्स होता है मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। तो अभी हमें केवल सब कैटेगरी देखनी है, तो हम सम इफ़ का यूज़ करेंगे। सम इफ़ के लिए हम क्या करेंगे, रेंज देंगे, ठीक है, सब कैटेगरी की। तो डाटा में जाके सम कैटेगरी इसकी रेंज देके कॉमा, उसके बाद हमें डैशबोर्ड में जाके ये क्राइटेरिया 1 दे दिया है, ठीक है जी। अब मुझे देना है सम रेंज, किसका सम चाहिए, सेल्स का। सेल्स में जाके हम कर देंगे सेल्स आपका, सेल्स कौन से, सेल्स का कॉलम है हमारा ये वाला, ठीक है जी, ये। उसके बाद हम इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर फिर मैं वही जैसे मैंने पहले किया था चेक इन्वर्टेड कॉमा में, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये ऑल अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑल में है, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो उसको मैं डबल डिजिट देता हूँ, होम पे जाके ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमें दिखाए, 3 दिखाए, चलो ये है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से फ्रीज़ करता हूँ दोस्तों F4 से, ये मैं केवल बी वाला फ्रीज़ करूँगा, ये मैं पूरा फ्रीज़ करूँगा। इसको एंटर मार के ये नीचे कर दिए है हमने, ठीक है। अब ये तो ऑल वाला है दोस्तों, ये तो ऑल पे दिखा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से फिर मैं ये पूरा फ़ॉर्मूला कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद इसको फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है जी। अब हम इसमें पहली कंडीशन हमें क्या, हम क्या देंगे कि अगर ऊपर वाला नॉट इक्वल है, मतलब वहाँ पे ऑल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का हमें चेक करना है, रीजन का चेक करना है, तो उसमें क्या आएगा, हम इसमें इसमें 2 क्राइटेरिया हो जाएँगे, एक सब कैटेगरी का और रीजन का। तो हमें इसमें सम इफ्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने काउंट इफ्स यूज़ किया था, वैसे ही हम इसमें सम इफ्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सम इफ्स के लिए हमें ये फ़ंक्शन ऐसे यूज़ करना होता है, ये मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। सम इफ्स के लिए क्या होता है कि पहले सम इफ में हमें लास्ट में सम करने को होता है, लेकिन जो सम इफ्स होता है उसमें फर्स्ट में सम करना होता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट सम इफ्स जैसे मैंने लगाया तो सम रेंज पहले आ गया। तो सम रेंज क्या है हमारा, ये है हमारा सेल्स, ठीक है। तो सेल्स का ये हमारे पास ये कॉलम आ गया, सेल्स कर दिया। उसके बाद ये क्राइटेरिया 1 माँगता है, तो क्राइटेरिया में हम जाएँगे, हमारा है रेंज, रीजन, ठीक है। रीजन की रेंज देके पूरा रेंज दे देंगे, कॉमा, और ये डैशबोर्ड में जाके ये मैं सेलेक्ट कर दूँगा शायद। उसके बाद मैं ब्रैकेट कर दूँगा, हाँ, और फिर नहीं, इसमें कॉमा देके फिर मैं क्राइटेरिया रेंज दूँगा सब कैटेगरी की। इस क्राइटेरिया रेंज सब कैटेगरी की मैं
ये अब हमारा आ गया प्रोडक्ट सब कैटेगरी, कॉमा, फिर मैं एक सेल की रेंज दूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज करके, कॉमा, लास्ट में जो इफ़ वाला ब्रैकेट है उसको क्लोज करके और ये एंड कर दूंगा। ठीक है जी। इसमें भी सेम ऐसे ही दोस्तों, अब इसको मैं फ्रीज़ करता हूँ, F4 से फ्रीज़ करा, ये भी फ्रीज़ करा, ये भी फ्रीज़ करा, ये भी फ्रीज़ करा, B5 को केवल B को फ्रीज़ करूँगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस तरह से। अब मुझे देखना है, ये है हमारा वेस्ट। ठीक है जी, वेस्ट में हमारा 36 है, वेस्ट रीजन में ऑल में 36 आएगा। ठीक है जी, सेम उसी तरह से अब की बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सम इफ्स लगाया है और आगे भी हमें सम इफ्स ही यूज़ करना है। ये कॉपी करके ये यहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है जी। इस बार ही हमने इक्वल, ये जो इक्वल कर दूँगा, सेकंड वाला इक्वल करना है, नॉट इक्वल करना है, जो सब कैटेगरी वाला है। ठीक है जी, सब कैटेगरी में नॉट इक्वल करके ये हमने सम इफ्स लगाया है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया रेंज अलग अलग है। ठीक है जी, ये हमारा डैश। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सम इफ्स तो ये हो गया, सम लगाया है। ठीक है जी, अब ये सम जो दूसरा ये वाला है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ हमने ये रीजन का रेंज दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें देनी है सब कैटेगरी की रेंज। हम डेटा में जाके प्रोडक्ट कैटेगरी में रेंज देके एक क्राइटेरिया देंगे, ये वाला। ठीक है जी, और ये चेक आपका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करके इसके आगे हमें कॉमा लगाना होगा। लास्ट में हमें इफ़ वाला ब्रैकेट भी क्लोज करना होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं इसको फ्रीज़ करता हूँ। फ्रीज़ करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि फ्रीज़ करेंगे तो डेटा रेंज कुछ और चली जाएगी और डाटा कुछ और हो जाएगा। तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि इसमें क्या है, इसमें अगर ऑल आए और इसमें टेक्नोलॉजी आए तो आ रहा है। ठीक है जी, 60 लैक्स हमारा आ रहा है। ये करोड़ में वैल्यू है दोस्तों। तो इस तरह से ये हो गया हुआ है। ठीक उसी तरह से एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। अभी हमारे ये लग गई है। इसके बाद मैं इसको जो लास्ट कैटेगरी है वो देता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें मैं सम इफ्स यूज़ करूँगा, क्योंकि 3 क्राइटेरिया है, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो सबसे पहले सम इफ्स में सम रेंज देनी होती है। सम रेंज हम देंगे सेल्स की। सेल्स हमारा एफ कॉलम में सेल्स, कॉमा, क्राइटेरिया, पहला पहला क्राइटेरिया हमारा रीज़न। ये रीज़न आ गया दोस्तों। ठीक है जी, रीज़न पूरी रो को सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, कॉमा, एक सेल सेलेक्ट करनी है, ये वाला रेंज देना है रीज़न का, फिर कॉमा, फिर एक क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, हमें डाटा में जाके सेकंड क्राइटेरिया देना है, ये वाला। ठीक है जी, कैटेगरी इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लगाएंगे कॉमा, यहाँ पे जाके एक रेंज देनी है, डैशबोर्ड में जाके प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा, फिर थर्ड क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, थर्ड है हमारा ये सब कैटेगरी वाला। ठीक है जी, इसको हम सारा सेलेक्ट कर लेंगे, रुको, कॉमा, कॉमा के बाद फिर हम डैशबोर्ड में जाके एक सेल हमारा डैशबोर्ड में जाके एक सेल हमारा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें एक सेल हमारा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये एंटर मार देंगे। तो अभी बेसिकली ये क्या हुआ है कि ये मैंने ऊपर वाले में ही मार दिया हुआ है, ऊपर नीचे वाले में ही कर दिया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। अभी हुआ नहीं, ये F4 से इसको भी फिक्स, इसको भी फिक्स और ये भी फिक्स। बेसिकली हम सारा फिक्स कर रहे हैं, बस B5 को छोड़ के। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। B5 हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि नीचे को ड्रैग करेगा। ये भी ये इस तरह से हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे दोस्तों, ये इस तरह से। अब हम देखते हैं वेस्ट। वेस्ट में टेक्नोलॉजी में 16 है। ठीक है, 16 लाख। तो हम जाते हैं अभी वेस्ट, ये वेस्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया सेल्स हमारा एफ कॉलम में। तो ये हमारा आ गया आपका 16 है। ठीक है, 16, 507 काउंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये
होता है दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पे मैंने काउंट इफ्स यूज़ किया है, यहाँ पे सम इफ्स। डिस्काउंट में भी सेम वही चीज़ सम इफ्स यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने एक बार फार्मूला बना दिया है, ये लगा लिया है, ठीक है जी। सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट, ठीक है। पेस्ट होने के बाद क्या है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होनी, सब चीज़ सेम ही है। बस जो डिस्काउंट का कॉलम है, मान लीजिए ये हमारा एफ कॉलम में आ रहा है, ठीक है, सेल्स। अभी मुझे डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम मेरा है जी में। जहाँ जहाँ पे मेरा एफ कॉलम की मैंने रेंज दी हुई है, वहाँ पे मुझे जी करना है। जैसे ये है, इसको मैं जी कर देता हूँ, इसको भी जी कर देता हूँ, ठीक है जी। सम इफ़ यहाँ पे जी कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं जी कर देता हूँ। उसके बाद मेरा है, यहाँ पे भी मैं जी कर देता हूँ, यहाँ पे भी जी कर देता हूँ। बेसिकली हमने जो अब डिस्काउंट का सम करना है, ठीक है जी। तो मैं ये रेंज डिस्काउंट की दे दूँगा, इसलिए केवल डायरेक्ट डिस्काउंट का सम करेगा, ठीक है। एफ को हटा के जी कर देता हूँ, और ये हो गया है इससे, इस तरह से, ठीक है। इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ये हमारा आ रहा है 24 करोड़। एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये 24 करोड़ आ रहा है डिस्काउंट में। इसमें देख लेता हूँ, 24 करोड़, इसमें सम कर देता हूँ। बिल्कुल 24 करोड़ 8 आ रहे हैं ना, 24 करोड़ 8 बिल्कुल एग्जैक्ट यही मैच कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह ठीक ठीक ऐसे ही मैं प्रॉफिट का भी ये सेम इसको कॉपी करके इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। प्रॉफिट हमारा कौन से कॉलम में है वो मुझे चेक करना होगा। प्रॉफिट है हमारा आई कॉलम में, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो जी वाला है इसको मैं आई कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसको आई करना है, ये मैं आई कर दिया है, ठीक है। बेसिकली हम सम की रेंज जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जी से आई कर रहे हैं। ये भी मैं आई कर देता हूँ। दूसरा अगला कॉलम आ गया मेरा, जी से आई करना है, ठीक है जी। ये प्रॉफिट का हमें सम करना है बेसिकली, तो ये मैं जी कर देता हूँ, इसमें आई जी के बदले आई, जी के बदले आई, सब जगह हो गया, ठीक है, हो गया, गुड। अब ये नीचे तक मैं ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी डबल डिजिट है, डबल डेसिमल कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे करके ये डबल डेसिमल कर देता हूँ। ये बेसिकली है 0.01, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है। प्रॉफिट में हमें, मैं इसके नीचे सम कर देता हूँ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, 0.01 सेम मैच हो रहा है दोस्तों, ठीक है जी। इस तरह से हम ये एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, ये मैंने बनाया, ठीक है जी। सम इफ़ एंड और काउंट इफ्स की मदद से, ठीक है। ठीक वैसे ही रीज़न में सेम वही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें केवल एक ही क्राइटेरिया देना है, ठीक है जी। तो क्राइटेरिया यहाँ पे है, जैसे बेसिकली यहाँ पे हमें काउंट लेना है, तो काउंट इक्वल काउंट इफ़, ठीक है। रेंज देनी है, रेंज देने के लिए हम चले जाएंगे आपका प्रोडक्ट कैटेगरी में, ये रीजन वाइज है, इसमें रीजन में जाएंगे, रीजन कॉमा, ठीक है जी। और ये एक सेलेक्ट करके इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। एंटर करने के बाद हमें क्या है, ये फ्रीज करना होगा। ये वाला मैं एच वाला फ्रीज करूँगा, क्योंकि ये नीचे को मुझे ड्रैग करना है, ठीक है जी। ऐसे करके ड्रैग करना है, तो इसको मैं नीचे तक ले आता हूँ इस तरह से। और इसको ऑटो सम का फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस इक्वल, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखा देते हैं, ये मैं ऑल कर लेता हूँ, ये भी मैं ऑल कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। फिर सम इफ़ हम यूज़ करेंगे, सम इफ़ रेंज देंगे पहले, ठीक है जी। रेंज हम देने हैं रीजन की, ये मैं रीजन में आ गया हूँ, कॉमा, ठीक है। डैशबोर्ड में जाके एक रेंज देनी है इसकी, कॉमा। अब मुझे देनी है सम रेंज चाहिए मुझे किसका, सेल्स का। सेल्स मेरा है एफ कॉलम में, एफ कॉलम में पूरा ये मुझे ड्रैग करना होगा यहाँ से, ठीक है। ड्रैग करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको मैं फिर फ्रीज़ करूँगा F4 से, ये भी मैं इसको केवल मैं एच को फ्रीज़ करूँगा। एच में इसलिए फ्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे को ड्रैग करना है, ठीक है जी। ये एच वाले इस रो को मैं फ्रीज़ कर रहा हूँ बेसिकली, इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। तो ये मैं एच को फ्रीज़ करता हूँ यहाँ से, अभी इसमें ये मैं एच को फ्रीज़ करा, इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ पूरा सम को,
और ये मैं पूरा नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है जी। ये सम का फॉर्मूला मैंने लगाया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको मैं सभी को डबल डिजिट कर देता हूँ, यहाँ से डबल डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम वही चीज़, ये सम वाला फॉर्मूला है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। और मेरा डिस्काउंट किस वाले कॉलम में था? डिस्काउंट मेरा था जी कॉलम में। ठीक है जी। मैं इस एफ़ की जगह आपका जी कर दूंगा, जी, और ये जी। ठीक है जी, मेरा जी हो गया है। ठीक है जी। सेम ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लूँगा, पूरे फार्मूले को प्रॉफिट में पेस्ट कर दूँगा। और मेरा प्रॉफिट कौन से कॉलम में था? आई कॉलम में। मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये आई मेरा हो गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम दोस्तों ये कर सकते हैं काउंट इफ की मदद से। अब मैं नीचे वाले में भी काउंट इफ आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। बेसिकली इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, फॉर्मूला तो सेम है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो मेरा कौन से उसमें है। बेसिकली मुझे रेंज चेंज करनी होती है, थोड़ा-सा माइंड यूज़ करके। प्रोडक्ट कैटेगरी मेरा आपका पी कॉलम में, ठीक है जी, और रीज़न है मेरा एन कॉलम में। मुझे एन से पी की रेंज देनी है। तो मैं यहाँ ना आके जो मैंने एन की रेंज दी हुई है, इसको मैं अगर डायरेक्ट पी ही कर दूँ, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। एन की रेंज ना दे के पी करना है, ये पी करना है। ठीक है, इसको भी मुझे पी करना है और ये भी पी करना है। ठीक है जी, फिर मुझे ये वाला भी एन की जगह पी करना है। ठीक है, बेसिकली मैं जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी रेंज दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये कर दिया। उसके बाद ऑटो सम का फार्मूला नीचे लगा के इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है जी, इसको मैं डबल डिजिट तक ले आता हूँ दोस्तों, यहाँ से डबल डिजिट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये सारे हमारा लास्ट जो है और सम है सभी का मैच कर रहा है। तो उस तरह से आप एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है जी, एक गुड लुकिंग डैशबोर्ड ये है, ऑटोमेशन पे है। जितना मैं यहाँ पे आप डेटा जितना भी चेंजेस यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटो रिफ्रेश होगा, ऑटोमेशन है सर दोस्तों ये। ठीक है, जिसमें हमने इफ़ एंड और काउंट इफ्स, सम इफ्स का यूज़ करके आपको बताया है। ठीक है जी, प्रॉफिट में फिर आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बता देता हूँ कि अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, पूरी रो रेंज आपको देनी होगी, जहाँ जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, जैसे मैंने दे दी है। इसको मैं फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर बार्स में जाके इस तरह से कलर बार दे सकता हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह से बताएगा कि ये प्रॉफिट में है या ये लॉस में है। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉफिट वाला यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये ये मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल्स में जाके इस तरह से हम दे सकते हैं कि कौन सा रीज़न हमारा प्रॉफिट में है और कौन सा हमारा लॉस में है। ठीक है जी, ये टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे 9.0.009 से हमारा प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है जी दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये हम कर सकते हैं ऑटोमेशन। एक एडवांस एक्सेल की मदद से हम ऑटोमेशन हमारा यूज़ कर सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।